हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, जिसमें कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार ऑलमोस्ट गिर चुकी है। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में और क्यों हो रहा है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना सब कुछ जानने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इंटेलिजेंस के थ्रू ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले ही इस चीज़ की इंडिकेशन दे दी गई थी ठाकरे साहब को कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो बात ये कि एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी करंट डेजिग्नेशन पार्टी में है लीडर ऑफ द हाउस एंड चीफ विप ऑफ द पार्टी। उन्होंने ओपनली रिबेल किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ऑलमोस्ट 20+ एमएलएस को लेकर वो पहले सूरत चले गए और बाद में गुवाहाटी गए। एएनआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 42 एमएलए इस टाइम एकनाथ शिंदे के साथ रेडिसन ब्लू होटल गुवाहाटी आसाम में है, जिसमें कि 34 एमएलए शिवसेना के हैं और बाकी 8 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। बात इतनी बढ़ गई थी कि उद्धव ठाकरे जी ने फेसबुक पे लाइव आके ये बोला कि मैं सीएम की पोस्ट से रिजाइन करने को तैयार हूँ अगर एक भी एमएलए उनके मुंह पे आके ये चीज़ बोल दे तो। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से सीएम नहीं बना हूँ, पार्टी ने मुझे सीएम बनाया है और अगर मेरे अपने ही लोग मुझे एज अ सीएम एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे रिज़ाइन देने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा रेजिग्नेशन लेटर रेडी है। उसके बाद उन्होंने सीएम हाउस वर्षा बंगलो छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ अपने पर्सनल घर में शिफ्ट हुए। सबसे पहले जानते हैं कि एकनाथ शिंदे कौन है। ये एक फॉर्मर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मतलब पहले ये ऑटो रिक्शा चलाते थे। उसके बाद 1980s में बाला साहेब की वजह से वो शिवसेना में आए और शिवसेना ने उन्हें शाखा प्रमुख चुना। उसके बाद वो थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक कॉरपोरेटर की तरह रहे, जब 2004 में उन्होंने पहली बार एमएलए का पद हासिल किया। 2004 से लेके अब तक वो 4 बार इलेक्शन जीत चुके हैं और इनफैक्ट 4 साल तक वो लीडर ऑफ द हाउस भी रहे हैं। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब होता है जो भी पार्टी असेंबली में मेजॉरिटी में है उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ द हाउस बोला जाता है। इनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कल्याण शहर से लोकसभा में। सोर्सेज की माने तो काफ़ी टाइम से वो शिवसेना के जो हाई कमांड मेंबर्स हैं उनसे नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य, जो कि महाराष्ट्र में एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। और स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल परब, उन्हें भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देने की बात कही गई है, जिसकी वजह से वो उस पार्टी से नाराज़ हो गए जिस पार्टी के वो काफ़ी करीब हैं। 2019 के विधानसभा इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे पीछे हट गए। वो हमेशा हिंदुत्व को प्रायोरिटी देते थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि उनका बीजेपी से अलायंस बना रहे। पर 2019 के इलेक्शन में जब बीजेपी ने अपनी पार्टी का सीएम बनाने का सोचा और शिवसेना ने अपनी पार्टी का सीएम बनाने का सोचा, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया और शिवसेना ने दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अब ये जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार कब बनी, किसकी बनी। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 14th लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 288 सीट्स हैं टोटल। तो मेजॉरिटी के लिए एक पार्टी को 145 सीट्स की ज़रूरत है। 2019 में इलेक्शन के बाद शिवसेना को मिली 56 सीट्स, एनसीपी को 53, आईएनसी को 44। वहीं अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो उसको मिली 106 सीट्स। अब अगर यहाँ पे शिवसेना बीजेपी के साथ अलायंस करती तो वो आराम से वो मेजॉरिटी अचीव करके अपनी पार्टी बना सकती थी, लेकिन उन दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहता था और शिवसेना अपना, तो शिवसेना ने एनसीपी, आईएनसी और कुछ छोटी पार्टीज जैसे कि बीवीए, एसपी, पीजेपी और पीडब्ल्यूपीआई के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई, महाविकास अघाड़ी पार्टी। आगे बढ़ने से पहले एक लॉ जान लेते हैं जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। मान लीजिए कि बीजेपी की टिकट पर एक एमएलए नियुक्त होता है, लेकिन अपनी सीट पर आने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में चेंज हो जाता है। पहले ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब एंटी डिफेक्शन लॉ के आने के बाद ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी एक पार्टी से सीट लेने के बाद दूसरी पार्टी में शिफ्ट किया तो उसको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर ऐसा करते हैं तो उनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। अब शिवसेना के केस में जो ये 56 मेंबर्स है, इनमें से भी अगर 2/3 मेंबर्स छोड़ देते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है।
अब एक सिंपल सी चीज़ ये है, अगर एकनाथ शिंदे 37 शिवसेना एमएलए को अपनी साइड कर लेते हैं तो वो ऑब्वियसली बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जब ये शिंदे जी की रिबेल वाली चीज़ सामने आई तो इनको पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस और चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी की पोस्ट से हटा दिया गया। अब इस चीज़ का इफेक्ट जो रिसेंट राज्यसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें भी देखने को मिला था, जहां पे कई एमएलएज ने बीजेपी का साथ दे दिया। इनफैक्ट कई इंडिपेंडेंट एमएलएज ने भी बीजेपी का साथ दिया था। टोटल 10 सीट्स में से 5 सीट बीजेपी को मिली थी। दीपक केसरकर जो इस टाइम रिबेल कर रहे हैं ठाकरे गवर्नमेंट को, उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे क्विट करे सीएम पोस्ट से, हम बस ये चाहते हैं कि वो महाविकास अघाड़ी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़ जाएं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट सारे शिवसेना एमएलएज एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जिसके ऊपर संजय राउत जो कि एमपी हैं, उनका ये बोलना है कि शिवसेना एमवीए को छोड़ने के लिए रेडी है, पर जो पार्टी रिबेल्स हैं वो मुंबई आए वापस एंड ये सेम बातें ठाकरे साहब से खुद कहें और फिर इस पे फाइनल कंक्लूजन निकाला जाएगा। इतना सब होने के बाद संजय राउत ने मीडिया में ओपनली ये भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी, अगर चली भी गई तो दोबारा आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि पार्टी गिरने वाली है। सेना रिबेल ने सीएम उद्धव ठाकरे जी को लेटर भेजा है। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये लेटर को देख सकते हैं। जिन्हें मराठी आती है वो इस वीडियो को यहीं पॉज करके ये लेटर पढ़ सकते हैं, और जिन्हें मराठी नहीं आती है उनके लिए मैं हिंदी में इसका कंक्लूजन बता देती हूँ। ये ओपन लेटर एमएलए संजय शिरसत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि एकनाथ शिंदे ने जो पार्टी लीडरशिप के अगेंस्ट जाने का स्टेप लिया है वो एमएलएज के इंसिस्ट करने पे लिया है। उन्होंने ये लिखा उसमें कि शिवसेना के एमएलएज को ह्यूमिलिएशन फील हो रही है पिछले 2 से 2.5 साल से, जब से पार्टी बनी है। उनकी सीएम हाउस में कोई सुनवाई नहीं थी, उनके यहाँ रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती थी। जो सीएम साहब के आसपास लोग थे वो एमएलएस को सीएम से मिलने नहीं दिया करते थे, और वर्षा द हाउस ऑफ सीएम उसमें आने के लिए अलाउ भी नहीं किया जाता था। सीएम से मिलने के लिए उनके आसपास के लोग डिसाइड करते थे कि उनसे कौन मिलेगा और कौन नहीं, जिसकी वजह से वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते थे और कुछ इम्पॉर्टेंट काम टाइम पे नहीं हो पाते थे। एमएलए संजय शिरसत ने अपने लेटर में ये भी लिखा कि स्टेट सेक्रेटेरिएट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे कभी नहीं आते थे वहाँ पर। एकनाथ शिंदे ने ये लेटर ओपनली ट्वीट भी किया और ये बोला कि ये सेंटिमेंट्स हैं सेना एमएलएस के। अब लास्ट में ये सब होने के बाद संजय राउत कहते हैं कि वो 20 एमएलएस के टच में हैं जो कि गुवाहाटी में है इस टाइम। संजय राउत बड़े कॉन्फिडेंटली ये भी बोल रहे हैं कि सबको पता चल जाएगा जब फ्लोर टेस्ट होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने अभी भी राहुल गांधी को समन किया हुआ है, उनके प्रेशर में आके पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो बाला साहेब ठाकरे के रियल भक्त नहीं हैं। हम पे भी ईडी का प्रेशर है, पर हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम बाला साहेब ठाकरे के रियल भक्त हैं। अभी जो रीसेंट न्यूज़ आ रही है उसमें ये पता लग रहा है कि एक एक करके जो एमएलएज हैं वो गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर रहे हैं। अब इससे फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन इस टाइम पर शिवसेना की हालत ज़रूर टाइट है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए। Thank you so much for watching my video. My name is Neha Gupta. If you like the content, do subscribe to my channel and like the video.